नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मंजीत एक बार फिर आपके अपने चहेते परिवार एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं और हम हैं कलम से क्रांति। तो सभी साथियों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, राधे राधे। तो बच्चा और एक साथ आपको ये बात बोलना चाहूँगा कि भैया सभी को हैप्पी होली। अपने ध्यान से खेलना, अच्छे तरीके से खेलना, जो कच्चे कलर का प्रयोग करना, पक्का कलर किसी भी प्रकार के ना यूज़ करना, किसी को दिक्कत हो अच्छा नहीं है, ठीक है। और मिठाइयाँ खिलाना भैया अपने पड़ोसियों में, अपने सहपाठियों में अच्छे से रहना। तो जल्दी जल्दी से एक बार मेरे सभी साथी सेशन को शेयर करेंगे और जो साथी पहली बार अपने परिवार एग्जामपुर और एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पर जुड़ा है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और यार अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को शेयर करना और लाइक करना भी ना भूले। आज 9 तारीख है भैया, मंडे का दिन है और क्या है, हमारा लाइव टेस्ट होगा। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बड़े शानदार तरीके के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना। टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आए हूं अपने साथियों के लिए। तो पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो जल्दी जल्दी सभी मेरे साथी एक बार उसका आंसर देंगे। क्या कहता है? तो भाई ध्यान से देखना और बताइए। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, राधे राधे। तो भाई आज क्लास का हम श्री गणेश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो सभी मेरे साथी एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना। दोनों भाषाओं में आपके सामने क्वेश्चन आएगा, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में। तो बच्चा प्यार से करना आंसर, ये नहीं कि तुक्का मारने लग जाओ। और यार तुक्का मारना तो वैसे भी गलत है। एक एक लाइन को पढ़ना, एक एक लाइन को पढ़ोगे तो कंटेंट है ना बड़े प्यार से अदब से समझ में आएगा और कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन क्या कहता है सुनते हैं। यहाँ पे रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 कंटेनर आर 7:4, 8:3। ये मैंने टॉपिक नहीं कराया, लेकिन आप चिंता मत करना, मैं बिल्कुल कंसेप्ट को यहाँ पे तोड़ के समझाने की कोशिश करूंगा। क्या एक एक लाइन को तोड़ते हैं यहाँ पे कि सर 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 7:4 और 8:3 है। पहले क्वेश्चन को यहाँ पे समझना। पहला क्वेश्चन कि सर एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, आप कहोगे सर मिल्क है और क्या है, मेरा वाटर है। एक कंटेनर है जिसके अंदर मेरा मिल्क है और क्या है, वाटर है। पहले कंटेनर के अंदर यानी कि पहले बर्तन के अंदर जो दूध की मात्रा है वो 7 है, तो पानी की मात्रा कितनी है? आप कहोगे सर 4 है। बेसिक कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। दूसरा जो कंटेनर है, दूसरा जो बर्तन है, उसके अंदर जो मेरा दूध है वो कितना है? 8 है, और पानी है वो मेरा कितना है? आप कहोगे भैया 3 है। क्लियर है? आगे पढ़ना क्या कहा, इफ दे आर मिक्स इन सेम क्वांटिटी इन थर्ड कंटेनर, यदि इन दोनों बर्तनों की जो मात्रा है, कैपेसिटी है, अगर उसको बराबर क्वांटिटी करके एक तीसरे बर्तन में क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो तीसरे बर्तन में, थर्ड कंटेनर में दूध और पानी का यानी कि मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा। आपने देखा कि सर पहले में मिल्क 7 है, दूसरे में पहले में वाटर 4 है। अगर इनका टोटल करता हूं, क्या करूंगा, इनका टोटल करने की कोशिश करी तो सर ये कितना हो गया? 11 हो गया। इनका टोटल करूंगा तो कितना होगा? 11। अरे सर यहां तो एक बेनिफिट हो गया, आपको इक्वल करने की नीड ही नहीं पड़ी। उसने बाय डिफॉल्ट क्या दे दिया, इन्होंने इक्वल दे दिया। जब इन्होंने इक्वल दे दिया है तो जो मेरा फर्स्ट कंटेनर और थर्ड कंटेनर में मिल्क और वाटर है उसको मैं क्या करूंगा, थर्ड कंटेनर में मिलाऊंगा तो वो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। 7 और 8 मेरा कितना होगा? आप कहोगे 15। 3 और 4 कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 7 हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो है मेरा 15:7। कितना है? 15:7 है। और देखिए यार ये तो उसने डायरेक्ट दे रखा है। कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर आपको सेम क्वांटिटी करनी होगी, उनकी अलग अलग कैपेसिटी दे रखी होगी, आप चिंता मत करिए। तो यार एक बार जल्दी जल्दी सभी मेरे साथी सेशन को लाइक करेंगे और वीडियो को
शेयर करना ना भूले। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कितना है मेरा 15:7। कितना है 15:7 है। चलिए मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो जल्दी जल्दी सभी मेरे साथी उसका आंसर देंगे। क्या कहता है, बड़ा ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये लाइव टेस्ट है। इसमें कई टॉपिक, एक दो टॉपिकों के क्वेश्चन मैंने उठाने की कोशिश करी है। टॉप 15 क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा कि आज हो जाए। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, सहयोग चाहिए। वीडियो को शेयर करना यार, कम से कम आज 200 लाइक से ऊपर होना चाहिए और कम से कम 150 लाइव होना चाहिए सेशन। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है सर, A and B are two alloy of gold and copper prepared by mixing metal in ratio 5:3 and 5:11 रिस्पेक्टिवली। सर दो कंटेनर है, दो बर्तन है, जिसके अंदर जो मेरा सोना है और तांबा है उनका अनुपात दे रखा है। पहले बर्तन में जो गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो है वो 5:3 है। सर दूसरे बर्तन में गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो है वो क्या है 5:11 है। सेकेंड क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, तो भाई इसका आंसर दीजिए। उसके बाद क्या कहा, इक्वल क्वांटिटी, देखो लाइन को पढ़ना यहां पे, समान मात्रा, इक्वल क्वांटिटी ऑफ दीज एलॉय आर मेल्टेड टू फॉर्म अ थर्ड एलॉय, क्या नाम है सी, द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन कंटेनर थर्ड, यानी कि एलॉय सी में तीसरी जो धातु है उसमें जो सोना और तांबा यानी कि गोल्ड और क्या है कॉपर का अनुपात है वो क्या होगा बताइए। सुनिए यहां पे मैडम देखना क्वेश्चन अड़ ना जाए। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहां पे देखो गोल्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है AU होती है। क्या होती है AU। और सर कॉपर की क्या होगी CU होगी। यहां पे मेरा क्या है फर्स्ट कंटेनर है, फर्स्ट कंटेनर के अंदर रेशियो कितना है आप कहोगे 5:3 है। सेकंड कंटेनर के अंदर जो रेशियो है वो कितना है आप कहोगे 5:11 है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी बच्चे को। चलिए ठीक है। अब देखिए सर इनकी अगर आपने टोटल चेक करा, इनका टोटल चेक किया तो ये कितना आ गया 8 आ गया और ये कितना हो गया 16। सर यहां पे इनकी क्वांटिटी को सेम करना है। क्या करना है क्वांटिटी को सेम करना है। सर ये 8 है ये 16 है तो इस पूरे को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। किससे करेंगे 2 से। इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो 2 5 जा कितना होगा 10, 2 3 जा 6, तो टोटल कितना हो गया 16 हो गया। और ये तो सेम ही आएगा 5:11, ये भी क्या हो गया 16। सर ये फर्स्ट कंटेनर ये सेकंड कंटेनर में गोल्ड का रेशियो है, ये फर्स्ट कंटेनर सेकंड कंटेनर में कॉपर का रेशियो है, तो कितना हो गया 15 रेशियो कितना आ गया आप कहोगे 17। कितना आ गया मेरे साथियों 15 रेशियो 17, यानी कि कॉपर और गोल्ड का सॉरी यहां पे गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो है थर्ड एलॉय में 15 रेशियो 17 आपका हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया। ऑप्शन नंबर आपका यहां से क्या निकल जाएगा मेरे साथियों सी निकल जाएगा। मैडम थर्ड क्वेश्चन लगाइए। तो भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड आ रहा है, आराम से उसका आंसर दीजिए। क्या कहता है तो करिए मेरे साथियों, आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड स्क्रीन पर आ चुका है, तो उसका आंसर दीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस की वेटेज होती है, मैं पूरा टॉपिक कराऊंगा, आप चिंता मत करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने CI के भी क्वेश्चन लिए हैं, मैंने यहाँ पे रेशियो के भी क्वेश्चन लिए हैं, मैंने यहाँ पे मिक्सचर के भी क्वेश्चन लिए हैं। आपको देखो यार ऐसे लाइव टेस्ट जो होते हैं ना उनको देना चाहिए, उससे आपकी जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, क्वेश्चंस को अटेम्प्टेशन करने का एक नया लॉजिक आपको मिलेगा, आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ जाएगा।
क्या कहा है, पढ़िए। द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन 3 कंटेनर, यानी कि सर यहां पे मिल्क की मात्रा दे रखी है पहले बर्तन में, दूसरे बर्तन में, तीसरे बर्तन में। सर यहां पे द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क कि सर पहले बर्तन में मिल्क यानी कि दूध कितना है, दूसरे बर्तन में टोटल में से दूध कितना है, तीसरे बर्तन में टोटल में से दूध कितना है, आपको यहां पे समझाने की कोशिश करी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं मेरे साथियों। आपने तुरंत पूरा मत लिखिए मिल्क और वाटर, सिर्फ M और W। यहां पे फर्स्ट कंटेनर A से डिनोट कर लो या I से कर लो, कैसे कर लो। सर 11/20 है, 11/20। फर्स्ट कंटेनर में जो मिल्क का रेशियो है वो क्या है, 11/20। अगर सर ये टोटल है, पूरा 20 क्या है, टोटल है, टोटल में क्या है, आप कहोगे सर मिल्क प्लस वाटर। क्या है, आप कहोगे सर मिल्क और वाटर। अगर सर मिल्क और वाटर अगर 20 है तो उसमें से मिल्क कितना है, आप कहोगे सर 11, तो वाटर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 9। तो मेरा यहां से जो टोटल है, मेरा यहां से जो टोटल है वो कितना निकलेगा, 20, और 20 ही उसने क्या बोला था, टोटल बोला था। क्लियर है, पहले कंटेनर की बात तो ये हो गई। उसके बाद दूसरा जो बर्तन है, दूसरा जो कंटेनर है उसमें 5/8 है। अगर मिल्क 5 है और टोटल मेरा 8 है तो यार मेरा वाटर कितना होगा, आप कहोगे 3। थर्ड बर्तन की बात करता हूं, 2/5। अगर सर मिल्क मेरा 2 है और टोटल मेरा यहां पे 5 है तो यहां पे वाटर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वाटर कितना हो जाएगा, 3। आगे पढ़ना इस लाइन को। इफ दे आर मिक्स इन सेम क्वांटिटी, यदि इन्हें समान मात्राओं में मिलाया जाए। मैडम क्वेश्चन को देख लेना। तो सर 80, पहले की मात्रा 80, दूसरे की मात्रा 8, सॉरी 20, पहले की मात्रा 20, दूसरे की मात्रा 8, तीसरे की मात्रा कितना है। सर आप कहोगे यहां पे मेरी है 45। सर एलसीएम इसका 40 भी है, एलसीएम इसका 80 भी है, जो आपके मन में हो, ऐसी कोई वो नहीं। 20 भी 40 से कट जाएगा, 8 भी 40 से कट जाएगा, क्या नाम है 40 को 8 काटेगा, 20 भी इसको क्या नाम है 20 40 को काट जाएगा, और 5 भी क्या काट देगा इसको। पर मैंने दिमाग में सर 80 आ गया तो मैंने 80 से करके देख लो। सर ये कितनी, सर इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 80 बनाना है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। इसको किससे करना पड़ेगा, 8 से। आसान है यार, कुछ भी नहीं है, जैसा आप करो आप वैसा कर सकते हो। नहीं तो सर देखिए मैं 40 से भी करके दिखा दूंगा। मैडम क्वेश्चन को हटा दीजिए, मैं 40 से भी करके दिखा दूंगा। इनका एलसीएम मैंने 40 ले लिया। इसको 40 बनाने के लिए पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 40 बनाने के लिए पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 40 बनाने के लिए पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से करेंगे। तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, यहां पे देखिए सर पहले कंटेनर में 11 दूनी 22 और ये 9 दूनी कितना हो गया, 18। तो टोटल कितना आ गया, आप कहोगे 40। दूसरे बर्तन में पंजू पंजू कितना होता है, 25। मेरा फेवरेट है यार पंजू पंजू 25 बोलना, ठीक है। और 5 ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 15। सर यहां से भी क्या आ गया, 40 आ गया। 8 दूनी कितना हो गया, 16 और 8 ये कितना हो गया, 24। तो यहां से भी क्या आ गया, 24। सर तीनों की क्वांटिटी को क्या कर लिया मैंने, बराबर कर लिया। तीनों की क्वांटिटी को मैंने क्या कर लिया, बराबर कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। सर देखिए भाई 2 और 5 7, 7 और 7 14, 1 घटा दीजिए यानी कि 13 आ गया। कैरी कितना गया, 1। सर ये कितना हो गया, 6 हो गया, 63 हो गया। उसके बाद यहां पर ऐड करिए 8 और 5 13, 13 और 4 कितना हो गया, 17 हो गया। सर ये कितना हो गया, 2 3 4 5 कितना आ गया, 5 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं। सर ये 3 के पाड़े से कट रहा है यानी कि सर 63 रेशो कितना हो गया, 57। 3 के टेबल से कितने पर गया, 20 पर, और 19 तिया कितना होता है, 57 होता है। कितना होता है, 19 तिया 57। क्या पूछा था, देन रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन रिजल्टेंट। तो सर परिणाम में दूध और मिल्क और वाटर, दूध और पानी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, आप कहोगे सर 21/19। कितना होगा, 21/19 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहां से क्या हो जाएगा, आप कहोगे मेरे प्यारे भाइयों सर सी हो जाएगा। क्लियर है। क्वांटिटी सेम करने के लिए कहा था, क्या कहा था, क्वांटिटी विल बी सेम, इनकी
पहले की जितनी कैपेसिटी है उतनी ही कैपेसिटी दूसरे की होनी चाहिए, उतनी ही कैपेसिटी तीसरे की होनी चाहिए। सर इस तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं और चेहरों पे थोड़ी सी प्यारी सी स्माइल करेंगे। और एक बार अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को शेयर करना और अपने परिवार एग्जामपुर और एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैडम क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है। इस तरह के क्वेश्चन आपको सीजीएल में देखने को मिलेंगे अगर आप तैयारी करते हो। सीपीओ में भी मिल सकते हैं, सीएचएसएल में भी मिलेंगे, एमटीएस में मिलेंगे, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में। अगर कोई मेरे जैसा टीचर एग्जाम सेट कर रहा है तो भैया वो जेन्युइन बच्चे को सिलेक्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चनों की मात्रा डाल सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो जल्दी जल्दी एक बार मेरे सभी साथी उसका आंसर देंगे। क्या कहता है, बड़ा ही धमाकेदार क्वेश्चन है, मेहनत करो यार, जितना घिसा जाएगा उतना ही हीरा क्या नाम है और मूल्यवान होगी, उसकी कीमत बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर आया है, तो जल्दी जल्दी सभी साथी इसका आंसर देंगे। क्या कहता है, हो आगे में फोर्थ आपकी स्क्रीन पर आ गया है, तो बड़े ध्यान से अपनी मस्तिष्क की कोशिकाओं को केंद्रित करिए और इस क्वेश्चन में जितना कम हो सके उतना कम लिखने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहता है देखिए, 3 कंटेनर आर फुल ऑफ H2SO4 इन 3 कंटेनर। सर यहाँ पे देखिए सर क्या कहा है, H2SO4 की यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखी है। ठीक है बच्चा, H2SO4 की यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखी है, तो लिखा आपने H2SO4, क्या लिखा H2SO4 और क्या है मेरे साथियों, वाटर की कंसंट्रेशन है पहले कंटेनर में। सर अगर टोटल 9 है तो H2SO4 4 होगा, ये कितना हो गया 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 9। सेकंड कंटेनर में अगर टोटल 12 है तो H2SO4 8 होगा, ये 4 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 12। थर्ड कंटेनर में क्या कहा है सुनिए, टोटल अगर 4 है, टोटल 4 है, H2SO4 3 है, तो वाटर विल बी 1। तो यहाँ पे जो पानी की मात्रा है वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी 1। आगे आगे लाइन को पढ़ना, क्या कहा है, इफ दे आर मिक्स इन सेम क्वांटिटी, यदि तीनों को बराबर मात्राओं में मिलाया जाए, पहले को सर 9 है, दूसरा 12 है, तीसरा क्या है 4 है, तो इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 36। मैडम क्वेश्चन को हटा दीजिए। देखिए सर पहले की मात्रा सर 9 है, दूसरे की मात्रा 12 है, तीसरे की मात्रा क्या है 4 है, तो बेटा 9, 12 और 4 की एक ऐसी एलसीएम लीजिए जो 9 भी काट सके, उसको 12 भी काट सके, 4 भी काट सके, 36 ले लिया। तो सर इस पूरे को सर 36 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 12 को 36 बनाने के लिए 3 से, और इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, आप कहोगे सर, आप कहोगे 9 से। सर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ सुनना, तो 4 4 जा 16 और ये कितना हो गया 20, तो सर यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ गया 36 आ गया, ये 3 4 8 जा
3 8 जा 24 हो गया और ये कितना हो गया 12 हो गया। जब भी कितना आ गया 36 और ये 9 3 जा कितना हो गया 27 और ये कितना हो गया 9। जब भी कितना हो गया 36 ऐड कर देंगे। अब क्या कर देंगे, इनको सिंपली ऐड कर देंगे और किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐड करेंगे तो कितना हो गया भैया 10 और 1 17, ठीक है, और ये 6 यानी कि 67 हो गया। सर ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया 41 हो गया, कितना आ गया 41 आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन को पूछिए सर द रेशियो ऑफ वाटर टू H2SO4, मतलब क्या है सर, यहाँ पे वाटर का और H2SO4 का रेशियो बताना है। वाटर कितना है आप कहोगे 41 है, H2SO4 कितना है 67 है। तो सर यहाँ पे ये पूछा है, बहुत सारे बच्चों ने गलत उत्तर दिया है, 67 रेशियो 41 गलत है। लाइन को पढ़िए, वाटर रेशियो H2SO4 पूछा है, वाटर रेशियो H2SO4 पूछा है, यानी कि 41 रेशियो 67। तो आपका यहां से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन कौन सा था, ये 4th क्वेश्चन था। यार इस तरह के क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है मेरे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्लियर है, मैं साइड हो जाता हूं, इसको एक बार देख लेना, फिर क्वेश्चन नंबर 5th पे आते हैं। लगाइए मैम, क्वेश्चन नंबर 5th लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5th को देखना, यहां से रेशियो के पैटर्न का क्वेश्चन लिया है मैंने, रेशियो के पैटर्न का क्वेश्चन लिया है। टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं, बड़े अच्छे लेवल के हैं। अब रेशियो के और टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन है, बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार इनका उत्तर देना ना भूले। वेरी गुड यार। क्वेश्चन नंबर 5th पे आते हैं, तो जल्दी जल्दी सभी मेरे साथी इसका भी आंसर दीजिए, क्या कहता है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया मैम, 5th आ गया। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कहता है, देखिए सर यहाँ पे बड़ा शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे जल्दी जल्दी एक बार मेरे सभी साथी, कि सर इन अ लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ स्टोरी बुक एंड अदर बुक। सर एक पुस्तकालय में कहानी की किताब और अन्य किताब का रेशियो कितना है, 7:4 है। कितना है 7:2 है। तथा सर यहाँ पे स्टोरी बुक दे रखी है, क्या है स्टोरी बुक दे रखी है, कितनी है आप कहोगे 1512 है। क्लियर है। कहानी की किताब तथा कुछ अन्य कहानी की किताब को और जमा किया जाता है तो रेशियो कितना हो गया 15:4 हो गया। समझिए, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे सर, यहाँ पे देखिए सर, जो स्टोरी बुक है, यहाँ पे जो सर स्टोरी बुक है और जो अदर बुक है, स्टोरी बुक और क्या है मेरी अदर बुक है, उनका रेशियो कितना है सर, उनका रेशियो है 7:2 है। अगर सर टोटल 9 बुक है, उसमें से यहाँ ये 7 बुक कितनी है, ये है कितनी है सर, इसकी 7 बुक है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना। एक पुस्तकालय में कहानी की किताब और अन्य किताब का अनुपात 7:2 है तथा 1512 कहानी की किताब है। ठीक है सर। कुछ कहता है ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ सम मोर स्टोरी बुक टू सेड रेशियो। सर कुछ कहानी की किताब और जोड़ दी जाती है, जिसके बाद रेशियो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया। तो सर देखिए सर, अब यहाँ पे देखो सर, समझने की कोशिश करना। कहानी की किताब 1512 है, इसके अंदर कुछ किताब और कर दी, तो सर जो मेरा रेशियो आया है वो कितना आ गया 15:4 आ गया। तो सर नीचे क्या आएगा, अदर बुक आएगी। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अदर बुक निकाल दीजिए। अदर बुक कैसे सर, 1512 का 2/7 हिस्सा क्या है आप कहोगे अदर बुक है, क्या है आप कहोगे अदर बुक है। तो कितने पे गया, 7 दूनी 14, 7 एकम 7,
तो कितना बचेगा सर यहाँ पे, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे कितना आ गया, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 11, 7 एकम 7, कितना बचेगा था, यानी कि ये 46, तो कितना आ गया 432। अदर बुक कितनी है, 432 है। कितने पे गया सर, ये 108 पर गया। कितने पर गया, ये नीचे 432 रखा तो रेशियो कितना आ गया, आप कहोगे सर यहाँ से 108 आ गया, तो ये ऊपर जाएगा 1512 प्लस एक्स, 500 कितना हो गया 540, सॉरी हाँ 540 हो गया भाई। कितना आ जाएगा यहाँ पे 540 आ जाएगा। तो यहाँ पे यार कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, लगो रुको रुको, नहीं यहाँ पे 540 कैसे आएगा, एक मिनट रुको यार। कितना था ये सर, 432 था, 432 था। ये कितना था, 4 था, 108 आ गया, सही है। तो बेटा 15 से करते हैं। बताओ मुझे, बताओ। बहुत सारे तरीके हैं सर। ये 4000 हो गया, कितना हो गया 4000, और 500 कितना हो गया सर 2000, यानी कि 6000, 6048 हो गया। कितना हो गया सर, ये 6048 आ गया, ठीक है। और प्लस का 4x, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे सर, 15 को 4 से करते हैं, 15 चौके 60, यानी कि 6000 हो गया। और ये कितना हो गया 15 तिये 45, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आप कहोगे देखो 15 दूनी कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। नहीं तो देखो बच्चा, आप यहाँ पे ना ऑप्शन उठा के भी चेक कर सकते थे। क्या कर सकते थे, ऑप्शन उठा के चेक कर सकते थे, ठीक है बच्चा, कि सर क्या लॉजिक आएगा। 15 दूनी 30, नहीं तो सर ऑप्शन उठा के चेक करते, छोड़ो यार ये लंबा पड़ जाएगा। ऑप्शन उठा के चेक करते, क्या करेंगे सर, ऑप्शन से करेंगे। किससे करेंगे, बाय ऑप्शन करेंगे। तो 1500 कितना था 12 प्लस एक्स, कितना है 432 इज इक्वल टू 15/4। पहला ऑप्शन क्या है 108 है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन कितना है 100 है, तीसरा ऑप्शन 205 है, ये कितना है 97 है। 108 अगर यहाँ x की जगह पे पुट कर दूंगा तो कितना हो गया 1512 और 108, यानी कि 0 2 1620 आ गया। कितना आ गया 1620/432। क्या ये 15/4 के बराबर आएगा। काटने की कोशिश करिए, किससे कटेगा सर, किससे कटेगा, यहाँ पे काटने की कोशिश करिए, सिंप्लीफाई करिए। 4 के पारे से 4 चौके 16, 0 4 पंजे 20, 4 एकम 4, और ये 108 पे गया। क्लियर है बेटा। तो सर ये कितने पे जाएगा, काटने की कोशिश करना यार। अब ये किस पे जाएगा मुझे बताओ। 5 के पारे से जा रहा है, ये 8 पर गया, 1 पर गया, नहीं यार ये 5 के पारे से तो कटेगा ही नहीं। बताओ एक बार किससे कट रहा है, 405/108 आ गया। बताओ मेरे शेरों जल्दी जल्दी, 405 बटे कितना आ गया है 105 आ गया है। मैं तुम्हारे कमेंट चेक कर लूँ एक बार। तो बताइए बच्चा, यहाँ पे बताएंगे मेरे बच्चा कितने पे, 27 के पारे से कटेगा। 27 चौके, अरे 27 चौके कितना होता है 108 ही तो होता है। 27 चौके कितना होगा 108 होगा। 27 के पारे से कट तो गया, 27 के पारे से 15 पर गया, 27 के पारे से 4 पर गया। हाँ जी, 15/4 बराबर 15/4। तो सर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं मैडम। जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। क्या कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ईमानदारी से बताएंगे सभी साथी उसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो यार, थोड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन लिए थे जिससे कि आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो। ये क्वेश्चन भी रेशियो का है, तो जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 6। तो ऑप्शन से उठा दिया, 27 को 15 से करेंगे तो 405 आएगा। देखो मैंने कैसे अंदाजा लगाया, देखो 27 चौके 108 होता, तो मैंने काटने की कोशिश करी तो 15 पे कट गया, 15/4 15/4 हो गया। क्लियर है बच्चा यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। तो जल्दी जल्दी सभी मेरे साथी उसका भी आंसर देंगे। क्या कहता है, बड़ा ही धमाकेदार क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी सभी मेरे साथी उसका आंसर दीजिए। क्या कहता है, करिए भाई। आगे मैम क्वेश्चन नंबर 6
क्या कहता है क्वेश्चन, एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे, ठीक है सर टोटल, और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4/3 है। कितना है? 4/3 है। सुनने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 6 सर, यहाँ पे मैं बॉयज निकाल लूँ और क्या निकाल लूँ, गर्ल्स निकाल लूँ। क्या निकाल लूँ? बॉयज और गर्ल्स निकाल लूँ। टोटल कितने हैं? आप कहोगे 1554 है। सर यहाँ पे लड़की अगर 4 है, लड़कियां कितनी है? 3 है, तो लड़की कितनी हो गई? 4/7। तो सर यहाँ से मैं लड़कियां भी निकाल दूंगा तो कितना होगा? 3/7 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे काटने की कोशिश करिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो कितने पे गया? 7 दूनी 14, 222 पे गया। कितने पे आ गया? 888। ये कितने पे गया सर? 222 पे ही जाएगा तो कितना आएगा? 666 आ गया। लड़कियां भी निकल गई और मेरे क्या निकल गए? लड़के भी निकल चुके हैं। क्या कहा है कि सर आफ्टर अ फ्यू डे 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल बट अ फ्यू बॉयज लेफ्ट। सर कुछ लड़के स्कूल से चले गए, कुछ लड़के, यानी कि 888 में से कुछ लड़के गए और 666 में क्या है? कुछ लड़कियां आ गई। कितनी लड़कियां आ गई? 30 लड़कियां आ गई। उसके बाद रेशो कितना हो गया? 7/6 रेशो हो गया। कितना हो गया? 7/6 रेशो हो चुका है। कोई दिक्कत तो नहीं? किसी भी बच्चे को ईमानदारी से बताओ। तो बच्चा ये कितना हो गया? आप कहोगे 696। कितना हो गया? 696 हो गया। काटने की कोशिश करिए। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 छिक 36 हो गया। ठीक है बच्चा, 116 पे कट गया। 116 कहाँ जाएगा? 7 के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? 7 के पास जाएगा। तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे 6 सत्ते 42, 7 एकम 7, 7 और 4 11, 7 एकम 7 और 1 8, कितना हो गया? 812 आ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा? अरे बताओ मुझे मेरे शेरों, कितना आएगा? मैं तुम कमेंट नहीं करते, आंसर तुक्का मारे जा रहे हो यार। बताओ कितना आ गया? 812 आ गया। क्लियर है या नहीं है? तो बताओ मेरे शेरों कितना आएगा? अब समझने की कोशिश करना। देखिए सर, ये कितना हो गया? 812 हो गया। सर ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 76। तो कितने लड़के थे? तो यहाँ पे तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या बताइए। आप कहोगे 76, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे साथियों? ए हो गया है। मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो जल्दी जल्दी एक बार मेरे सभी साथी उसका भी प्रश्न का उत्तर देंगे। क्या कहता है? चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो जल्दी जल्दी एक बार मेरे सभी साथी उसका भी आंसर दीजिए। क्या कहता है? आगे में तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सुनने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कि ये कहता है कि सर आ बैग कंटेन ₹90। एक बैग के अंदर टोटल 90 रुपए हैं। उसके बाद उसमें 50 पैसे के, समझने की कोशिश करना, यहाँ पे 50 पैसे के हैं सिक्के। उसके बाद 25 पैसे के, सर 50 पैसे, 25 पैसे और देन आपका 10 पैसे के क्या रखे हुए हैं? सिक्के। सर एक बैग है, एक झोला है, जो गाँव के अंदर दादी जी नानी जी रखते हैं। यहाँ साइड में जो कुर्ता होता है उसकी साइड में जेब होती है, उसके अंदर अठन्नी चमन्नी और 10 पैसे के सिक्के हैं। क्या है? अठन्नी चमन्नी और 10 पैसे के सिक्के हैं। और टोटल थैले में कितने पैसे हैं? टोटल जो रुपीज है, मैडम देखना क्वेश्चन तो नहीं कट रहा, टोटल कितने रुपए हैं? आप कहोगे सर 90 रुपए हैं। टोटल उसके अंदर कितने रुपए हैं? आप कहोगे सर 90 रुपए रखे हुए हैं। 50 पैसे के, 25 पैसे के, 10 पैसे के यहाँ पे क्या है? सिक्के हैं। क्लियर है बच्चा? जिसमें उनका अनुपात, उनका क्या दे रखा है? रेशो दे रखा है। यहाँ पे कोइंस का रेशो दे रखा है, कोइंस का मतलब कि सर 50-50 पैसे के मुझे कितने सिक्के मिले? 2 सिक्के मिले। 25-25 पैसे के मुझे कितने सिक्के मिले? 3 सिक्के मिले। सर 10-10 पैसे के मुझे कितने सिक्के मिले? 5 सिक्के मिले। सर आप इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा? आप कहोगे रुपीज में। समझना,
अठन्नी अठन्नी के 2 सिक्के मिले हैं, 50-50 पैसे के 2 सिक्के मिले हैं। टोटल कितने रुपए बन गए? आप कहोगे सर 1 रुपया बन गया। सर यहां पे सुनना सारे के सारे ध्यान से, 25-25 पैसे के 3 सिक्के मिले, 4 25 पैसे के सिक्के 1 रुपया बनाते हैं। तो सर 3 25 पैसे के सिक्के कितने रुपए बनाएंगे? 75 पैसे बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 75 पैसे। सर 10-10 पैसे के 5 सिक्के मिले हैं। कितने मिले हैं? 10-10 पैसे के 5 सिक्के बने हैं। तो सर 10-10 पैसों के 10 सिक्कों से 1 रुपया बनता है। तो यहां पे कितने रुपए बनेंगे? 50 पैसे। भाई 1 और 1.5 और कितना हो गया? आप कहोगे 2.25 रुपए बन गए। सर यहां से कितना बन रहा है? 2.25 यूनिट बन रही है टोटल पैसे। और वास्तव में कितने हैं? आप कहोगे सर 90 रुपए हैं। कितने? 90 रुपए हैं। अगर सिंप्लीफाई करोगे तो सर ये 40 गुना है। कितने गुना है? 40 गुना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 40। क्या पूछा है? क्या पूछा है उसने? तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। सर यहां पे कॉइन है तो सर 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 120 यानी कि टोटल कितने कॉइन्स है? आप कहोगे 120 कॉइन्स है। अरे हाँ या ना मेरे शेरों? अगर सर 10 पैसों के निकालोगे तो 40 से मल्टीप्लाई, 50 पैसों के निकालोगे जब भी 40 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो मेरा यहां से ऑप्शन कौन सा आ गया? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आ गया मेरे शेरों? ऑप्शन नंबर बी आ गया है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी बच्चे को? मैडम क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही कॉइन्स पे मैंने दिया है कि सर ये देखो इन क्वेश्चनों की वेटेज काफी अच्छी होती है। ठीक है। और यार एक बार यार वीडियो को शेयर कर दो यार। ऐसे कैसे नाराज चल रहे हो यार? ऐसे कैसे चलेगा यार? आप लोगों के लिए ही कि आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो हम क्लास ले रहे हैं, इसलिए ना। क्योंकि यार देखो हर एक त्यौहार, हर एक फेस्टिवल आपका जब माना जाएगा जब आप सक्सेस हो जाओगे। विदाउट सक्सेस आपकी कोई वैल्यू नहीं है। सच में है यार। तो कोशिश करिए अगली होली तक आपकी जेब में क्या हो? एक जबरदस्त सरकारी नौकरी हो। तो एक बार सभी मेरे साथी जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर ना किया है, वीडियो को शेयर कर देंगे और अपने परिवार एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर इनको भैया क्या नाम है, चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो तुरंत अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और यार सेशन को लाइक तो कर दो। प्यास लगी है, पानी नहीं पी रहे क्योंकि आपकी एक सेकंड की कीमत हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया मैम। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है सुनिए। एक थैले में टोटल कितने रुपए हैं? आप कहोगे 378 सिक्के हैं। तो सर 1 रुपए के, 50 पैसे के, 25 पैसे के सिक्के हैं। सुनिए सर यहाँ पे 1 रुपए का सिक्का है, उसके बाद क्या है 25 पैसे के सिक्के हैं, देन कितने हैं 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं। ये क्या है सर? कॉइन्स है। क्या है? उनके कॉइन्स का रेशियो दे रखा है 13:11। अच्छा सॉरी सर, अच्छा ठीक है सर। यहां पे सर 378 सिक्के हैं, कॉइन है, माफी चाहूंगा। 378 क्या है? कॉइन है। तो सर यहां पे उनकी वैल्यू का रेशियो है सर, ये 13 है, ये कितना है 11 है और ये कितना है आप कहोगे 7 है। तो कॉइन का रेशियो तो सेट हो ही जाएगा बड़ा आराम से। ऑप्शन से तो इसका आंसर डायरेक्ट 132 आ रहा है। लेकिन सुन लीजिए, देखो सर एक के 13 सिक्के मिले, एक के इतने सिक्के मिले कि 13 रुपए बन गए। तो कितने सिक्के मिले? आप कहोगे 13। 50 पैसे के इतने सिक्के मिल गए कि 11 रुपए बन गए। 50 पैसे के 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है। तो 11 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए होंगे? आप कहोगे 22 सिक्के। सर 25 पैसे के इतने सिक्के बन गए कि 7 रुपए बन गए। 25 पैसे के 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है। तो 7 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए? आप कहोगे सर 28 सिक्के चाहिए। कितने सिक्के चाहिए? 28 सिक्के चाहिए। सर 20 और 20 40 और 50 और 13 यानी कि कितना हो गया? 63 हो गया। और यहाँ कितना आ गया? सर मेरे हिसाब से 63 सिक्के हैं। वास्तव में कितने हैं? आप कहोगे सर यहां पे 378 है। कितने गुना है? 6 टाइम है। क्या पूछा था क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने पूछा था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। यहां पे 11 है। क्या है? 11 है।
तो बच्चा यहाँ, अच्छा सॉरी, सिक्कों की संख्या, माफ़ी चाहूँगा, सिक्कों की संख्या ये क्या है, 22 है। तो बच्चा आपने क्या किया, 22 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो पता चल जाएगा कितने कोइंस है। आप कहोगे सर 132 कोइन है। कितने कोइन है, 132 कोइन है। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो ये कौन सा था, मेरा क्वेश्चन नंबर 8 था। कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8 था। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो जल्दी जल्दी सभी मेरे साथी उसका आंसर देंगे, क्या कहता है। मैम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। आ गया मैम। चलिए भाई, क्या कहता है, क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए किसी काम को 18 दिन में करते हैं। वेरी गुड यार, बहुत सारों का बच्चों का आंसर भी आ गया। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10 आप कर देना, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ये तो मैं करा दूंगा कहोगे तो। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सर 10 आदमी किसी काम को 6 घंटे करते हुए 18 दिन में करते हैं। क्या करते हैं, 18 दिन में करते हैं। मैंने सर यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट आप इस रामबाण का भी प्रयोग कर सकते हो। समझना कि सर W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू M1 D1 H1। यहाँ पे क्या लिखोगे, M2 D2 और क्या हो गया, H2 हो गया। क्लियर है या नहीं है। इस मेथड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सुनिए समझिए सर, यहाँ पे सर 10 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हुए 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है। काम क्या है, एक है, दोनों काम कर रहे हैं। 15 आदमी सर कितने उसी काम को 12 दिन में, कितने दिन में, 12 दिन में कितने घंटे काम करें। बताओ यार, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, डायरेक्ट निकल जाएगा सर, डायरेक्ट निकल जाएगा। कितने पे गया सर, ये 2 पे गया। ये कितने पे गया सर, 5 पे गया। सर ये कितने पे गया, 3 पे गया। ये कितने पे गया, 6 पे गया। तो सर H2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 6R आ गया। कितना आ गया, 6R आ गया। मैडम क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। तो यहां से मेरा क्या आ गया, 6R आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे साथियों, ए हो गया है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो जल्दी जल्दी सभी मेरे साथी उसका भी आंसर देंगे। क्या कहता है, ये क्वेश्चन तो एसएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था और ये तो बहुत सारे बच्चों को आज मुँह जबानी याद है। आगे मैम, मुँह जबानी याद है। क्या कहता है, अगर P आदमी P घंटे काम करते हुए, सुनिए काम क्या है, एक एक है, P आदमी है, P घंटे काम करते हैं सर, ठीक है। P दिनों में क्या किया उन्होंने, P काम किया है, P काम किया है, ठीक है बच्चा। तो इन्होंने क्या कहा है, सुनिए कि N आदमी N घंटों में, N दिनों में कितना काम करेंगे। तो सर यहाँ पे W2 पूछा हुआ है। बताइए भैया जल्दी जल्दी। हाँ देखो सर, P से P गया तो ये क्या रहा, तो आप कहोगे 1 अपॉन W2 P स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, N क्यूब। तो सर W2 की वैल्यू क्या आ गई, N क्यूब। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे। तो सर N क्यूब अपॉन क्या आ गया, P स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, N क्यूब अपॉन क्या आ गया, P स्क्वायर आ गया है। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है यहाँ पे, पर ठीक है ये आंसर है। N क्यूब अपॉन, ये बेटा ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन इसका आंसर क्या है, N क्यूब अपॉन क्या होगा, P। क्लियर है बेटा। तो मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, ये 10 था ना मैडम, है ये क्वेश्चन नंबर 10 था भाई। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है, बेटर क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी सभी मेरे साथी इनका भी आंसर देंगे। क्या कहता है,
चलिए भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करना यार एक बार सेशन को लाइक कर दो जल्दी जल्दी सभी मेरे साथी। सुनिए सर, 250 रुपये की धनराशि, 250 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में, जिसमें पहले वर्ष में 4%, दूसरे वर्ष में 8% क्या है ब्याज है, तो कितनी हो जाएगी। बड़ा सिंपल और सोबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 समझने की कोशिश करना। 4% रेशियो मेथड से करके दिखा दूंगा, कैसे भी कर लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। सुनिए 25% और 8% का मतलब क्या होगा, 2/25। सर कोई प्रिंसिपल है और ये क्या है अमाउंट है। फर्स्ट ईयर सर ये 25 से कितनी हो गई, 26 हो गई। सेकंड ईयर ये 25 से कितनी हो गई, 27 हो गई। अरे हाँ या ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 625। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बताइए बच्चा। तो एक बार भाई देखो समय भी होता जा रहा है यार, आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, ऐसे कैसे चलेगा मेरे शेरों यार, ऐसे कैसे चलेगा। तो हाँ ठीक है बेटा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 702 आ जाएगा। कितने रुपए ब्याज मिला है, 77 यूनिट मिला है। कितना मिला है, 77 यूनिट। मेरे हिसाब से जो सर प्रिंसिपल है वो कितना है, आप कहोगे सर 250 रुपये है। सर देखिए प्रिंसिपल यहाँ 625 यूनिट है, वास्तव में कितना है 250 रुपये है। तो यार एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे 250 रुपये। 625 काटोगे तो 0.4 टाइम्स आएगा। कितना आएगा, 0.4 टाइम्स आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा, ठीक है। तो क्या पूछा था उसने क्या पूछा था बताइए, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। तो सर अच्छा कितनी हो जाएगी, तो सर इसका भी अगर 0.4 टाइम्स कर दूंगा तो 280 रुपये, 280 के आसपास जाएगा भैया। 728 280 हो गया, तो कितना हो गया 80 पैसे भाई। 4 दूनी 8, तो मेरा यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर 280 रुपये 80 पैसे। कितना आ जाएगा, 280 रुपये 80 पैसे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, जल्दी जल्दी इसको रफ करता हूं, समय की बड़ी पाबंदी है, ठीक है। 50 मिनट के आसपास समय हो गया है। और एक बार मेरे सभी साथी सेशन को शेयर करेंगे तो क्या कहता है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12, ये लास्ट क्वेश्चन होगा भाई आपका, ठीक है। बताइए भाई, यहाँ पे बताइए। चलिए सर आगे मैम। The compound interest on a certain sum of money for 2 years at 5% per annum is rupees 328. What will be the sum? बड़ा आसान प्रश्न है यार। इस तरह के प्रश्न मैं चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में बड़े धमाकेदार तरीके से करवा चुका हूं कि सर किसी धनराशि पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, आप कहोगे 328 रुपये है। तो वह धनराशि क्या होगी, ओरली आंसर आ रहा होगा, ठीक है भाई। और एक बार यार सेशन को शेयर करिए। चलिए सर, मैंने बताया था कि सर देखो इसका एक बेस्ट मेथड होता है, जब कभी भी आपसे क्या पूछा जाए, प्रिंसिपल पूछा जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए, अमाउंट पूछा जाए, तो सर आप रेशियो मेथड से कर लीजिए। नहीं तो अगर वो आपसे पूछा जाए कि सर 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछता है, तो आपको वहाँ ट्री मेथड अप्लाई करना है। नहीं तो सक्सेसिव भी लगा सकते हो, बहुत सारे मेथड होते हैं। तो चलिए सर यहाँ पे सर 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। तो आपने यहाँ पे रेशियो मेथड सेट कर दिया प्रिंसिपल का, अमाउंट का। 20 रुपए की धनराशि सर 21 रुपए हो गई। इस प्रोसेस को उतनी बार क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे जितना क्या दे रखा होता है आपको, टाइम पीरियड दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है, टाइम पीरियड। सेकंड ईयर भी क्या कर देंगे सर, 20 से कितना हो गया, 21 हो गया। मल्टीप्लाई मैंने प्रूव करके दिखाया था आखिर मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है। तो सर ये कितना हो गया, 441। कितने का इंटरेस्ट मिला है, आप कहोगे सर 41 यूनिट का मिला है। कितने का मिला है, आप कहोगे सर 41 यूनिट का मिला है। और वास्तव में कितने का है, 328 का। यूनिट डिजिट से उठाइए, एक को किससे मल्टीप्लाई करूं, 8 है, आप कहोगे सर 8 से कर दिया। तो सर 40 8 320 और 8 एकम 8, कितने गुना है, 8 गुना है।
कितने गुना है? आप कहोगे सर 8 गुना है। तो वह धनराशि कितनी है? सर 400 का 8 गुना कर दूंगा तो 8 चौक 32, यानी कि कितना आ गया? 3200 रुपये आ गया। कितना आ गया मेरे साथियों? 3200 आ गया। ऑप्शन क्या है? नोट है, यानी कि नन ऑफ दीज। तो यहाँ से मेरा ऑप्शन नंबर क्या आ गया? डी आ गया। यहाँ से क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है भाई, क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को इस तरह की। और क्वेश्चन नंबर 15 तक, क्वेश्चन 15 तक मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा बेटा। अभी देखो सर खड़े हुए, सर की क्लास है। तो अभी तक जिस किसी भी मेरे प्यारे साथी ने अभी तक क्या है वीडियो को शेयर ना किया है तो यार शेयर कर देंगे, ठीक है? और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ठीक है? और अपने परिवार एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर को सब्सक्राइब ना करना भूले। और इसके साथ साथ आपका अपना परिवार है टेट एंड टीचिंग, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूले। और यार किसी ने अभी तक क्या नाम है सेशन को लाइक ना किया है, एक बार लाइक तो बनता है शानदार सेशन के लिए। तो भैया फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। होली है कल भाई, ध्यान से अच्छे तरीके से खेलना, ईमानदारी से खेलना, गलत जो कलर है रंगों का प्रयोग ना करना जो किसी की जो त्वचा यानी कि स्क्रीन के लिए काफी हार्मफुल हो, ठीक है? तो कल मिलो, क्या नाम, फिर मिलते हैं परसों आप लोगों से। चंद लाइनें जो कहना चाहता हूं कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए और देखते रहिए मैथ्स बाय मंजी सर, रोज सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।